ईश्वर का दूसरा रूप जो कहते हैं वो यहाँ पर सच होता है। और मैं इनकी बातों से ही ठीक होने शुरू हो गई। तो मेरे शरीर में पावर खत्म हो गई थी, वो भी मुझे आ गई वापस से। डॉक्टर किरण सेठ की पेशेंट हूँ। तो जब मैं पहली बार इनसे मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उनने मेरे बहुत अच्छे से इनने देखा, तो और मैं इनकी बातों से ही ठीक होने शुरू हो गई। और उनने मेरा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया। तो मेरे शरीर में पावर खत्म हो गई थी, वो भी मुझे आ गई वापस से, और मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। मैं तो सोचती हूँ कि जो भी पेशेंट इस बीमारी के हैं वो सभी यहाँ आएँ, इन डॉक्टर जी को दिखाएं। इनसे तो मेरा एक अंदर से इनका एक मेरा रिश्ता जुड़ गया है जैसे। तो ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है, जो कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, ये तो वही है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे और इनकी दवाइयाँ बहुत अच्छी। ये साइकोलॉजी भी बहुत पेशेंट को करते हैं, तो इसमें ये बहुत ही अच्छा। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस और बिहेवियर ऑफ डॉक्टर का ये बहुत है, जिसमें ये हम इनके बातों से, इनकी साइकोलॉजिकली फैक्ट से हम ये मेरी मिसेज बहुत मुतासर है और ठीक भी हो गई है। और भगवान ने किया, हमें बहुत फ़र्क है। और मैं कहता हूँ कि हर आदमी को ऐसा डॉक्टर मिले जो भी इस बीमारी का पेशेंट हो, और अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और दूसरा डॉक्टर पर बहुत डिपेंड है। डॉक्टर ये किरण सेठ थी, वाकया ही बहुत अच्छे रेडियोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है मेरी मिसेज के लिए। और मेरी मिसेज जो है बहुत ही मैं तो उनकी जैसे फैन हो गई हूँ ना। सबको स्टाफ भी अच्छा है, स्टाफ भी अच्छा है, सभी अच्छे हैं। तो हमें सबसे अच्छे तो डॉक्टर ही मिले हैं। स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है, सब अच्छे हैं। तो डॉक्टर का क्या मुकाबला। मुझे बस डॉक्टर ईश्वर का दूसरा रूप जो कहते हैं वो यहाँ पर सच होता है, और मुझे वो यही लगती है। नमस्कार, आई एम डॉक्टर किरण सेठ, सीनियर कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट एट फेलिक्स हॉस्पिटल। और आज मैं अपने एक पेशेंट मिसेस किरण, जो मेरे पास नवंबर 24 में आई थी, उस समय पेशेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ साथ पार्किंसन से भी पीड़ित थी और काफ़ी परेशान थी। और जब मैंने उनको असेस किया, पूरा उनका टेस्ट कराए, उनको एग्ज़ामिन करा, उनसे बहुत देर बातचीत करी, तो मुझे दो चीज़ें लगी कि एक तो जो डिज़ीज़ थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी रूमेटॉइड की, और दूसरा जो मेंटल, जो एक साइकोलॉजिकल डोमेन होती है डिज़ीज़ की, और साथ साथ पार्किंसन से जो उनको एक परेशानी हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा ओवरप्ले कर रही थी उनके दिमाग में। तो पहले जो ट्रीटमेंट था, सबसे पहले तो उनको काफ़ी आई हैड टू वेरी मच पैसिफाई हर। उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली मुझको देखना पड़ा, बताना पड़ा कि इलाज जो है वो हम जो करेंगे वो बहुत ही हल्का करेंगे, क्योंकि बीमारी बहुत तेज़ नहीं है। और साथ ही साथ आपको अपनी जीवन शैली में भी काफ़ी बदलाव करना पड़ेगा। और मेडिटेशन एंड जो साइकोलॉजिकल अपनी जो अपने आप को साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और उसके लिए परस्पर बातचीत करने से और गाइडेंस से उनको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो जब हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए जो भी असेसमेंट की, उसमें मुझे पता लगा कि उनकी बीमारी बहुत तेज़ नहीं है। तो उनको मैंने बहुत ही हल्की दवाइयों पे ही रखा, जिसमें से बेसलाइन मीथोट्रिक्सेट एंड आपका हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, बिकॉज ANA वाज आल्सो पॉजिटिव। एंड पेशेंट को साथ साथ हमने कुछ सप्लीमेंट्स दिए, प्लस उनका डाइट के बारे में काफ़ी अच्छे से बात की, और उन्हें काफ़ी वक्त दिया। उनके पूरी बात सुनने के बाद उनकी जो परेशानियां थी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शी इज़ वेरी मच स्केर्ड ऑफ अ पार्किंसोनिज्म, प्लस उनकी जो मसल्स में वीकनेस है, जो उनको ओवरऑल वीकनेस है, उससे भी उनको काफ़ी परेशानी थी। उनका विटामिन B12 और विटामिन D भी कम था, उसको भी सप्लीमेंट किया। और दूसरे सप्लीमेंट्स और डाइट प्रोटीन सप्लीमेंट भी दिए उनको। और साथ में एक कंटिन्यूस उनके साथ एक डायलॉग बनाया कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो यू कैन व्हाट्सएप मी, अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो। और धीरे धीरे पेशेंट की डिजीज़ एक्टिविटी भी कंट्रोल में आई, और साथ साथ उनको बहुत अच्छा लगने लगा। एंड पार्किंसंस की दवाइयाँ भी उनकी काफ़ी कम हुई। सो हर बीमारी
जो भी पेशेंट आपके पास आता है वो अपनी बीमारी के किस चरण में है, माइल्ड डिजीज़ है, मॉडरेट डिजीज़ है, सीवियर डिजीज़ है, कोई और कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं है, इन सब को देखते हुए प्लस जो भी डोमेन्स होती हैं लाइक डिजीज़ एक्टिविटी स्कोर हो गया, आपकी जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट हो गई, प्लस आपका जो फंक्शनल कितना उनका मतलब हाउ मच वर्क शी कैन डू, उन सब की आपको एक पूरी तरह से असेसमेंट कर लेनी चाहिए ताकि आप पेशेंट को उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रिहैबिलिटेट कर पाएँ। पेशेंट को हमने बहुत इनकरेज किया कि अपने वो दूसरे कामों में भी अपना दिमाग लगाएं, थोड़ा मंदिर जाएं, थोड़ा अपनी कुछ लाइक अपना मेडिटेशन करें और साथ में अपने में एक विश्वास रखें कि क्योंकि उनकी बीमारी बिल्कुल सही हो रही है और साथ में उनको काफ़ी सारी चीज़ों में भी जो साइंस है उनको भी हमने उनके साथ डिस्कस करके उन्हें बताया कि वो काफ़ी, और उसके बाद पेशेंट की जो इम्प्रूवमेंट थी वो बहुत ही अच्छी थी और आज मैं उनको 3-3 महीने पे देख रही हूँ और पेशेंट कंप्लायंट हैं, अपनी दवाई टाइम से लेती हैं और टाइम से मुझको दिखाने आती हैं। धन्यवाद। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर आज ही संपर्क करें।